नमस्ते। आज हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स एक ऐसे सच का पर्दाफाश करने जा रहा है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। समुद्र का पानी लाल है। ओमान की खाड़ी से लेकर लाल सागर और ब्लैक सी तक भारतीय नाविकों की लाशें गिर रही है। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो शायद आप नहीं जानते हैं, वो खेल जो भारत को घेरने के लिए बुना गया है, वह भी समंदर की उन लहरों पर जिन पर चलने वाली भारत तीसरी बड़ी ताकत है। ये वही समंदर है जिसके रास्ते से चीन के जहाज भी गुजरते हैं। इसी बारूद के बीच से पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज भी निकलते हैं। लेकिन मजाल है कि उन पर एक कंकड़ भी फेंका जाए। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सिर्फ भारत के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर नई दिल्ली को इस वैश्विक जंग की आग में जबरन झोंकने की कोई इंटरनेशनल डीप स्टेट साजिश? इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो आंकड़े और वास्तविकता हम आपके सामने रखेंगे उसे देखकर आपको पता लगेगा कि भारत कितनी बड़ी मुसीबत में है। भारत के खिलाफ कितना खतरनाक चक्रव्यूह रचा गया है। कैसे भारत को टारगेट करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। अब बात हवाबाजी दावों की नहीं, बल्कि उन डरावने आंकड़ों की होगी जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा ब्यूरो और भारत के विदेश मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक, यानी पिछले महज कुछ महीनों के भीतर कम से कम 17 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही सुना है, 17 बेकसूर भारतीय नाविक जो सिर्फ मर्चेंट नेवी की नौकरी करने गए थे, वे इस वैश्विक बारूद का शिकार बन गए। मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब इसी जुलाई के महीने में रूस यूक्रेन के बीच सुलगते ब्लैक सी कॉरिडोर में मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले जहाज MV ओम फरी पर एक आत्मघाती ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में भारतीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। अभी भारत इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि इसके ठीक अगले ही दिन एक और जहाज MV गोल्डन लियो पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी गई, जिसमें 4 और भारतीय नाविकों के चिथड़े उड़ गए। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि भारत सरकार को इतिहास की सबसे बड़ी इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, जिसमें भारतीय युवाओं को इन खतरनाक समुद्री रास्तों पर नौकरी न लेने की चेतावनी दी गई है। लेकिन नुकसान सिर्फ जान का नहीं हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की कमर तोड़ने का प्लान तैयार है। ओमान के तट पर अमेरिकी मिसाइल स्ट्राइक के कारण मारी वैक्स नाम के टैंकर का इंजन रूम तबाह हो गया, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए थे। इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान में स्टे बेलो तेल टैंकर पर हुई सटीक स्ट्राइक में 3 भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अनुमान है कि इन हमलों के कारण भारतीय कंपनियों और भारत आने वाले कार्गो को अब तक $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हो चुका है। जहाजों का बीमा 400% महंगा हो गया है। लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होता। सवाल यही है कि यह हमले कौन कर रहा है और इनके पीछे का मास्टरमाइंड भारत से चाहता क्या है। इसका जवाब आपको हिलाकर रख देगा। इस खूनी खेल के पीछे का असली सस्पेंस छिपा है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीधे युद्ध में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खुला ऐलान किया था कि अगर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में किसी भी जहाज पर आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका ईरान के एक पावर प्लांट और पुल को मलबे में तब्दील कर देगा। और हुआ भी यही। अमेरिका लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है, लेकिन इस 2 सांडों की लड़ाई में भारत बीच में कैसे आ गया? असल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मर्चेंट नेवी मानव बल है। दुनिया के हर 4 में से एक जहाज पर आपको भारतीय नाविक मिल जाएंगे। जब ईरान या उसके समर्थक गुट किसी अमेरिकी या इजरायली कनेक्शन वाले जहाज पर हमला करते हैं तो उस जहाज को चलाने वाले नाविक भारतीय होते हैं। लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। पूरा सच यह है कि भारत को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि भारत की न्यूट्रल छवि को खत्म किया जा सके। भारत के संबंध अमेरिका से भी बेहद मजबूत है और ईरान के चाबार पोर्ट में भारत ने अरबों का निवेश किया है। अगर भारत के नाविक लगातार मारे जाते रहे तो भारत के भीतर जन आक्रोश भड़केगा। लोग मांग करेंगे कि भारतीय सेना इस युद्ध में कूदे, और यही तो वो ताकतें चाहती है।
वे चाहती है कि भारत अपनी शांति की नीति को छोड़कर या तो अमेरिका के खेमे में जाकर खड़ा हो जाए या फिर ईरान का दुश्मन बन जाए। अगर भारत इस युद्ध में कूदा तो भारत का पूरा ध्यान अपनी घरेलू तरक्की और आर्थिक विकास से हटकर जंग पर केंद्रित हो जाएगा। यानी भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने का यह एक बेहद शातिर इंटरनेशनल चक्रव्यूह है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ईरान अमेरिका की जंग में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है जो जबरन भारत को इस युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर के ईरान की IRGC के साथ रिश्ते जग जाहिर हैं। मुल्लाओं की यह आतंकी सेना और पाकिस्तान का कट्टरपंथी मुल्ला मुनीर एक सिक्के के दो पहलू हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारतीय जहाजों पर हमले सुनियोजित हो सकते हैं। संदेह के दायरे में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, चीन और अमेरिका भी है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उस सवाल का जवाब जो हर सच्चे हिंदुस्तानी के खून को खौला देता है। अब अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, जिस लाल सागर और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में सऊदी अरब के तेल टैंकरों को मिसाइलों से उड़ाया जा रहा है, जहां अमेरिकी नौसेना और हूतियों के बीच 12 रातों से लगातार बमबारी चल रही है, उसी रास्ते से चीन के विशालकाय कमर्शियल जहाज चिन लोंग यांग और कोसो कंपनी के लिu जियांग क्यू जैसे जहाज बिना किसी खौफ के राजा की तरह सीना तानकर कैसे निकल जाते हैं। उनके ऊपर एक ड्रोन तो दूर, एक परिंदा भी पर नहीं मारता। आखिर चीन और पाकिस्तान के जहाजों को यह अमरता का वरदान किसने दिया है? इस सस्पेंस के पीछे छिपा है एक बेहद गंदा और डार्क इंटरनेशनल सौदा। अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूत्रों से जो खुलासा हुआ है वह चीन के दोगले चेहरे को बेनकाब करता है। दरअसल चीन ने बैक चैनल के जरिए यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सीधे तेहरान के साथ एक गुप्त समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन ईरान से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है और बदले में ईरान और उसके लड़ाकों से गारंटी मिली है कि लाल सागर में चीनी जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। चीनी जहाज बाकायदा ईरान द्वारा निर्धारित किए गए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले में मोटी फीस भी चुकाते हैं। अब बात करते हैं हमारे भूखे पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जहाजों पर हमले क्यों नहीं होते? इसका कारण कोई समझौता नहीं बल्कि पाकिस्तान का डर और उसकी लाचारी है। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो उसकी पहले से बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह दफन हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। लेकिन हूतियों द्वारा सऊदी के तेल टैंकरों इन्हीं सेला और लाइला को बम से उड़ाए जाने के बाद भी पाकिस्तान केवल जुबानी जमा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने डरते डरते बयान दिया है कि अगर हमारे हितों को ठेस पहुंची तो हम कानूनी बल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि ईरान समर्थित गुटों के सामने पाकिस्तान की कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत अकेला पड़ गया है? क्या भारत चुपचाप अपने नाविकों की शहादत देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब देखिए भारत का वो चक्रव्यूह जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है। अगर दुनिया के किसी भी देश या आतंकी संगठन को यह मुगालता है कि वे भारत को डरा देंगे तो वे इतिहास के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जवाब बेहद आक्रामक अंदाज में देना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने लाल सागर और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प को अब तक के सबसे खतरनाक लेवल पर एक्टिवेट कर दिया है। समुद्र में भारत के सबसे घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। भारत की नीति अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह ऑफेंसिव हो चुकी है। भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस कमांडोज 24 घंटे समुद्र में गश्त लगा रहे हैं। जैसे ही किसी मर्चेंट नेवी जहाज से डिस्ट्रेस कॉल यानी मदद की गुहार आती है, भारतीय नौसेना पलक झपकते ही वहां पहुंच जाती है, चाहे जहाज अमेरिकी हो, यूरोपीय हो या किसी और देश का। अगर उसमें एक भी भारतीय नाविक फंसा है तो भारतीय नौसेना यमराज बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ती है। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिकी, रूसी और ईरानी राजनयिकों को तलब करके कड़ी चेतावनी दे दी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि व्यापारिक जहाजों को जंग का मैदान बनाना बंद करो, वरना भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। समंदर में चल रहा यह पूरा खेल केवल जहाजों पर हमले का नहीं है। यह खेल है भारत की बढ़ती आर्थिक रफ्तार को रोकने का, भारत के सप्लाई चेन को ठप करने का
और भारत को एक ऐसे युद्ध में घसीटने का जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चीन बैकडोर से समझौता करके अपनी जेब भर रहा है। पाकिस्तान डर के मारे दुबका हुआ है। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो बिना किसी के सामने झुके अपनी ताकत के दम पर अपने नागरिकों की रक्षा कर रहा है। लेकिन असली सवाल आज मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। क्या भारत को इन हमलों के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका का सीधा साथ देना चाहिए, या फिर भारत को अपनी सेना के दम पर खुद समंदर का नया सिकंदर बनकर इन ताकतों को कुचल देना चाहिए? आपकी इस पूरी साजिश पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।